ठीक है बेटा, सुनाता हूँ मैं तुम सबको कहानी। चलो सुनो एक कहानी। दादाजी, आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि है गुफा की। उसका नाम है बोलती गुफा। सुंदरवन में एक खूंखार शेर रहता था जो कि बहुत ही भयानक था, जिसको देखकर वहाँ के सभी जानवर डर जाते थे और वो छुपकर इधर उधर कहीं भागने लगते थे। इस कारण उस शेर को भूखा भी रहना पड़ता था कई दिनों तक। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार नहीं मिला, जिससे वह भूख के कारण परेशान होकर इधर उधर घूमता रहा और वह अपनी गुफा से कई मीलों दूर आगे निकल चुका था। फिर उसे समझ आया कि उसे अब कोई शिकार नहीं मिलेगा और वह भूखा ही मर जाएगा। तभी अचानक उसे एक गुफा दिखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उस गुफा में जरूर कोई न कोई शिकार होगा, जिसे मारकर मैं खा जाऊंगा। परंतु जब वह गुफा की ओर जाता है तो उसमें उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इस गुफा में कुछ देर तक बैठा रहूं और क्या पता कोई शिकार आ जाए और मैं उसे मारकर खाकर अपना पेट भर सकूं। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा और वह जंगल अंधेरों में चांदनी से चमक उठा। वह गुफा जिसमें शेर बैठा था वह एक लोमड़ी का था। तभी वहां आराम से धीरे धीरे चलते हुए लोमड़ी आई और अपनी गुफा की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक लोमड़ी की नजर अपनी गुफा की ओर पड़ती है। गुफा के रास्ते पर उसे पंजों के निशान दिखाई देते हैं जो कि एक शेर के होते हैं। वह आराम से धीरे धीरे चलते हुए जाती है और यह निरीक्षण करती है कि वह पाँव के निशान किसके हैं। यह करने में उसे समय तो लगा, पर वह यह करी और उसने आराम से धीरे धीरे देखा कि जाते वक्त तो शेर के पंजों के निशान है, मगर तो आते वक्त तो कोई पंजों के निशान नहीं थे। और वह समझ गई कि उस गुफा के अंदर जरूर शेर बैठा हुआ है जो कि इंतजार कर रहा होगा कि मैं वहां आऊं और वह मुझे मार के खा जाएगा। इस तरह से वह कुछ समय तक निरीक्षण करती रही और देखती रही कि पंजों के निशान लौटने का है कि नहीं है। फिर इसके बाद क्या होता है दादाजी? बताइए ना। हाँ हाँ दादाजी, बताइए ना। बहुत मजा आ रही है ये कहानी सुनने में। मुझे तो डर लग रहा है दादाजी, पर मुझे यह कहानी सुननी है। शेर अंदर है यह पक्का करने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। तभी उसने गुफा की ओर मुंह कर कर यह गुफा से पूछा कि कहिए गुफा जी, क्या हालचाल है आपका? क्या मैं आपके भीतर रात बिताने के लिए आ सकती हूँ? बताइए मुझे, तब मैं आपके अंदर प्रवेश करूँ। शेर गुफा के अंदर ही था, पर वह प्रतीक्षा कर रहा था कि लोमड़ी आए और वह उस पर हमला करे। एक बार फिर लोमड़ी ने उससे गुफा से यह क्वेश्चन पूछा कि बोला, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज बोलती क्यों नहीं हो? मुझसे नाराज हो क्या? जब तक आप बोलेंगी नहीं तब तक आज मैं आपके भीतर नहीं आऊंगी। ओ मेरी प्यारी गुफा, सुनो प्यारी गुफा। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर असमंजस में रह गया और उसने सोचा अब मैं क्या करूं, परंतु वह चुपचाप बैठा रहा और कुछ न बोला। तभी लोमड़ी ने दूसरी योजना बनाई और उसने सोचा कि वह दूसरे तरीके से गुफा से पूछेगी। ओ मेरी प्यारी गुफा, अब मैं आपके चुप रहने का रहस्य जान गई हूँ। मुझे पता है आज आपके अंदर जरूर कोई खूंखार जानवर बैठा होगा, जिसके कारण आप मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अगर आप मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं देंगी तो मैं कहीं और रहने का ठिकाना खोज लूँगी। मैं जा रही हूँ मेरी प्यारी गुफा।
तभी शेर को लगा कि आज शिकार हाथ से निकल जाएगा और उसने सोचा कि लगता है यह गुफा रोज लोमड़ी से बात कर रही है, इसीलिए लोमड़ी इससे पूछ रही है और यह गुफा मेरे डर के कारण आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। उसने तभी सोचा कि क्यों ना मैं ही आवाज बदल करके बात कर लूं आज लोमड़ी से। उसने आवाज बदल करके बोला। तभी शेर ने बोला, अरे रुको जरा मेरी प्यारी लोमड़ी, मैं जरा नींद में थी, आज तुम्हारी बातें सुन ना पाई। तुम आ सकती हो मेरे अंदर, कोई भी ऐसा खूंखार जानवर नहीं बैठा है, तुम आओ और विश्राम करो। लोमड़ी की चाल सफल हुई और वह तुरंत पहचान गई गुफा से आने वाली आवाज शेर की ही है, जो कि अभी तक गुफा से बाहर नहीं निकला है। लोमड़ी ने बोला, जैसे कभी एक शेर घास नहीं खाता, उसी प्रकार एक गुफा कभी बोल नहीं सकता। यह कहकर वह शेर से भाग गई वहां से कि अब आप मेरे गुफा में रात भर सोइए और मैं चली यहाँ से। शुभ रात्रि कहकर लोमड़ी सर पर पाँव रखकर तेजी से वहां अपनी प्राण बचाकर भाग